अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी मैमूना नाज। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। ख़वातीन व हज़रात, डियर ऑडियंस, जो भी मुझे कोई सुन रहे हैं, आपको मेरी इस वीडियो के थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि आज वीडियो किस बारे में बनाई जा रही है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं। इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको पहुंचाना चाहती हूँ, स्पेशली उन ख़वातीन के हवाले से जो फ़र्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे हैं, या उन मर्द हज़रात के हवाले से जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके माइंड में ख़दशात होते हैं या बेशुमार सवालात होते हैं कि हम लोग वोट कैसे कास्ट करें, वोट को कास्ट करने का यानी कि वोट को डालने का तरीक़ेकार क्या है। तो आज इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वोट कैसे कास्ट करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, डियर ऑडियंस, वोट को कास्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है हमारा शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड आपने जब अपने घर से निकलना है, घर में से निकलने से पहले आपने दो चीज़ें साथ लेके जानी है। एक होगा आपका शनाख्ती कार्ड और दूसरी चीज़ वो होगी जो आप अपने घर से स्लिप बना के लेके जाएंगे। स्लिप आपने अपने घर से निकलने से पहले ही बना लेनी है। उस स्लिप को बनाने का तरीक़ेकार ये है कि जब आपने वोट को कास्ट करने के लिए जाना है तो दिन आपने हर किस्म की इंफॉर्मेशन पहले एक पेपर के ऊपर या एक स्लिप के ऊपर या कोई भी आप पर्ची बना लें, उसके ऊपर आपने वो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। और जब आपने अपने घर से वोट को कास्ट करने के लिए जाना है तो दिन आपने वो पर्ची, वो स्लिप अपने साथ लेके जानी है। मतलब अभी तक मैंने आपको बताई जो दो चीज़ें, एक हमारा शनाख्ती कार्ड और दूसरा जो है वो स्लिप जिसके ऊपर हमारे बारे में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। और उस इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, एक तो हमारा नाम होगा और सेकेंडली आईडी कार्ड नंबर लिखा होगा और थर्डली उसमें ये होगा कि सिलसिला नंबर होगा और फोर्थली और देन उसके बाद हमारा घराना नंबर मतलब हमारी फैमिली नंबर होगा। और उसके बाद फिर हमारे हलके का नंबर होगा, मतलब जिस हलके से हम लोग जो है वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद एक शमारियाती ब्लॉक कोड होते हैं वो लिखा होगा। और उसके बाद फिर उस पर्ची के ऊपर जो है हमारे घर का एड्रेस लिखा होगा। और देन उसके बाद जो है हमने जिस पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट कास्ट करने हैं उसका एड्रेस लिखा होगा। तो ये वाली जो स्लिप है, ये वाली पर्ची जो है, आपने अपने घर से निकलने से पहले इसको रेडी करके लेके जाना है ताकि जब आप अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे जाके आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े कि जब आप अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ जाने हैं, जब उसकी तरफ से आपको कॉल किया जाएगा या जब आप अपने वोटर की जो लाइन होगी उसमें जाके खड़े हो जाएंगे तो फिर थोड़ी ही देर के बाद आपकी बारी चूँकि आ जानी होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए। दो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, शनाख्ती कार्ड आपका और शनाख्ती कार्ड आपने अपना असल वाला लेके जाना है। आपने उसकी फ़ोटो कापी नहीं लेके जानी, आपने उसकी कलर फ़ोटो कापी भी नहीं लेके जानी, आपने उसकी ब्लैक एंड वाइट वाली फ़ोटो कापी वो भी आपने साथ नहीं लेके जानी। असल वाला शनाख्ती कार्ड वो अपने साथ लेके जाना है और वो स्लिप जो आपने खुद से बनानी है। और वो स्लिप आपने कहाँ से बनानी है, वो स्लिप आप 8300 पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करेंगे तो उसके जवाब में जो उसकी उस नंबर की तरफ से आपको जो जवाब मौसूल होगा मैसेज की सूरत में, उसमें आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, वो इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर लेनी है। और ये दो काम जब आपके हो जाने हैं तो देन आपने अपने घर से निकलना है और उसके बाद फिर आपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच जाना है। पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बाद फिर आपने उस लाइन में खड़े हो जाना है जिस लाइन में वोटर जो खड़े होंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो आप भी उस लाइन में जाके खड़े हो जाइएगा, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा। आपकी बारी आने के बाद
जब आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने जाना है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपसे आपका शनाख्ती कार्ड वो पकड़ लेंगी और पकड़ लेंगी, ये पकड़ लेगा। अगर आप फीमेल हैं तो पकड़ लेंगी, अगर आप मेल हैं तो पकड़ लिया जाएगा आपसे। और उसके बाद फिर आपसे वो वाली स्लिप भी पकड़ ली जाएगी ताकि वहाँ से देख के इंफॉर्मेशन को सर्च किया जा सके। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास चूँकि अपना उनकी एक बुक होती है, रजिस्टर टाइप का होता है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी पर्ची से ही देखी जाएगी। तो जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो लिया जाएगा। थंब इम्प्रेशन से बना तो आपका अंगूठा लगवाया जाएगा सिर्फ इस बात की तस्दीक करने के लिए कि आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है, इस बात की तस्दीक के लिए। तो जैसे ही आपकी ये सारी तस्दीक हो जाएगी तो देन उसके बाद आपको 2 पेपर्स दे दिए जाएंगे। 2 पेपर्स में से एक पेपर का रंग जो होगा वो ग्रीन कलर होगा, मतलब हरा रंग होगा, और जो दूसरे वाला पेपर होगा उसका सफ़ेद रंग होगा। तो जिसका रंग हरा होगा वो सीट होगी कौमी असम्बली की, और जिसका रंग सफ़ेद होगा उसका वो होगी सूबाई असम्बली की सीट। लेकिन यहाँ पे अक्सर लोगों को पता नहीं चलता सूबाई असम्बली या फिर कौमी असम्बली। तो आप हमारे घरों में जैसे बात होती है, जैसे मैंने लोगों को बात करते हुए सुना, लोग अक्सर कहते हैं बड़ी सीट और छोटी सीट। जो बड़ी वाली सीट होगी उसका उसका जो आपको पेपर दिया जाएगा उसका रंग होगा हरा सा, उसका रंग होगा, और जो छोटी वाली सीट होगी उसका रंग होगा सफ़ेद। तो वो जब आपको पेपर दिया जाएगा तो उस पेपर के ऊपर आपके हल्के के जो उम्मीदवार हैं जिसको आप वोट कास्ट करना चाह रहे हैं उस उम्मीदवार का नाम लिखा होगा, और उसके साथ ही उसका जो इंतखाबी निशान है वो दिया होगा। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पैम्पलेट पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें शटल कॉक जो है, ये मियाँ अली सरफराज जो हैं, ये NA 103 हल्का नंबर जो है इनका, बड़ी वाली सीट का 103 हल्का नंबर वो। और इसके साथ ही राना अब्दुल रज़ाक खान हैं, ये छोटी वाली सीट पे, जिनके जो पेपर आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से दिया जाएगा तो उसमें यह होगा कि सफ़ेद रंग का जो पेपर होगा वो इन उम्मीदवार के लिए होगा, जो हरे रंग का पेपर होगा वो इन उम्मीदवार के लिए होगा। तो देन आपने उनसे वो पेपर रिसीव करना है, उसके ऊपर जो है इनके नाम लिखे होंगे। जैसे ये वाला नाम लिखा हुआ है मियाँ अली सरफराज, आपको जो सा उलट नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको शो करवा रही हूँ कि इस तरीके से नाम लिखा होगा, और इसके दूसरी वाली साइड पे शटल कॉक का निशान बना होगा। शटल कॉक से हमारा जिसको हम लोग आम ज़बान अपने घरों में कहते हैं चिड़ी। तो आपने आपने इस चिड़ी के निशान को याद रखने हैं इस उम्मीदवार के नाम से, मतलब मियाँ अली सरफराज उनका नाम, और उनके सामने ये शटल कॉक का निशान होगा। उनके शटल कॉक का निशान होगा तो आपने उसके ऊपर स्टैंप लगा देनी है। वो स्टैंप जो आपको आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से दी जाएगी वो स्टैंप आपने इसके ऊपर लगा देनी है। और वो जो छोटी वाली सीट होगी जिसके बारे में हम कहते छोटी सीट, तो उसमें क्या है, उसमें ये वाले साहिब होंगे राना अब्दुल रज़ाक खान, और इनका भी निशान जो है इंतखाबी निशान शटल कॉक ही है। तो आपने शटल कॉक के ऊपर निशान लगा देना है। देन उसके बाद उसको फोल्ड कर देना उस पेपर को, जो पेपर उस टाइम पे आपके पास होगा फोल्ड आपने उसको ये तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आपने इसी तरीके से ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। जब आप फोल्ड करें तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो और इसकी विड्थ कम हो। लेंथ मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा हो और विड्थ उसके पास थोड़ी सी हो। उसके बाद आप जैसे चाहे मर्जी इसको फोल्ड करें, उसके बाद नो इशू, उसके बाद नो इशू। और फोल्ड करें, आप इसको ट्विस्ट करें, फोल्ड करने के बाद फिर आप उसको जो आपका बैलेट बॉक्स होगा उसमें डालें। अब यहाँ पे आपका काम तमाम हुआ, सॉरी काम तमाम नहीं हुआ, आपका काम ख़त्म। और देन उसके बाद आप उस बॉक्स में डालने के बाद आप अपने घर वापस आए। वापस आके शुक्राने के नफ़ल अदा करें कि आपने वोट कास्ट कर दिया है। और
वुड जब आपने कास्ट कर दिया तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस के साथ अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, इंतहाई आसान है, समझ में आने वाले तरीके हैं। बस आपने एक बात जो है वो अपने अपने माइंड में रखनी है कि आपका जो भी उम्मीदवार है हल्के का, बस आपने उसका नाम याद रखना है और उसका इंतखाबी निशान याद रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको आम ज़बान में पीटीआई कहा जाता है, तो पीटीआई से इस दफ़ा उनका बल्ले का निशान जो है वो उनको नहीं दिया गया। तो उसकी जगह पे उनको डिफरेंट किस्म के निशानात जो है वो अलॉट हुए हैं। तो हमारा जो हल्का है वो हल्का नंबर है 103, बड़ी सीट वाला, और छोटी सीट वाला जो है वो है 117, मतलब 117। तो उन दोनों उम्मीदवार जो हैं उनका निशान आपने याद रखना है, और वो निशान है शटल कॉक, जिसको आम ज़बान में चिड़ी कहा जाता है। जिसको आम ज़बान में चिड़ी कहा जाता है। मैंने चूँकि उसको कभी इस लफ्ज़ के साथ नहीं कॉल किया, नहीं पुकारा, हो सकता है तो मुझे ये कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही कहते हैं चिड़ी छिक्का। छिक्का तो है नहीं, चिड़ी है। इसका आपने याद रखना है और इस निशान पे आपने स्टैंप लगा देनी है। अगर आपको वो नाम नहीं पढ़ने आते या नहीं पढ़ सकते, किसी भी वजह से आप पढ़ नहीं पाए अपनी लाइफ में, तो ये निशान तो आपको याद रहेगा ना। ये निशान, ये चिड़ी का जो निशान है, शटोकॉक का जो निशान है, ये निशान आपको याद रहेगा। बस आपने इस निशान को याद रखना है और स्टैंप जो है इसके ऊपर आपने लगा देनी है। मुझे उम्मीद है आप ये सारे प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मुझे फीडबैक क्लास में से दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये तरीका मेरा आपको समझाना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस टाइप की कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे से लेना चाहते हैं तो देन आप जो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लास्ट में से शेयर कीजिएगा कि आप किस टाइप की वीडियो मेरे से लेना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।